हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गांव का देसी खाना। तो इसके लिए हम लेते हैं बाजरा को हम सबसे पहले मामदस्ते में कूटेंगे। इसके बाजरा डालने के बाद हम हल्का सा पानी का छींटा लगा देते हैं इसमें। इसको आला सूखा कर देते हैं। आला सूखा करने के अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको कूटेंगे। इससे गीला करने से क्या होता है, जो बाजरे के ऊपर छिलका होता है ना, हम जिसको हम बोलते हैं राली, हम इसकी राली उतारेंगे। तो एक बार इसकी राली 2 बार उतरेगी। अभी हम इसको कूटना शुरू कर देते हैं। देखो, बाजरे की खिचड़ी गांव में बहुत बनाई जाती है और ये हमारे लिए सर्दियों में अच्छी भी होती है। बाजरा क्योंकि गर्म होता है, सर्दियों में खाने के लिए बढ़िया होता है। तो बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ एक खाने में भी टेस्ट बढ़िया होता है। तो हम इसको कूट लेते हैं। देखिए, वीडियो में जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कूट पाती है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और मैं तो थोड़ी सी ही बना रही हूँ, लेकिन बड़ा परिवार होता है तो हाथ भी दुखने लग जाते हैं कूटते कूटते। तो मैं थोड़ा सा कूट लिया है और उसकी राली उतार ली है। तो गाँव में तो छाछ का प्रयोग करते हैं, हमारे घर में छाछ नहीं है, तो इसलिए हमने थाली में ही इसको फटकना शुरू कर दिया है। तो जैसे हमने इसको पानी डाल के कूटा तो इसकी हल्की हल्की राली उतर रही है। तो अभी हम इसकी ये राली साफ कर देंगे फटकार मार के, और फिर हम इसको दोबारा डालेंगे और दोबारा ही इसी प्रोसेस से फिर से इसकी राली उतारेंगे। तो हम 2 टाइम इसकी राली उतारेंगे। तो अभी हमने इसकी फर्स्ट टाइम उतार ली है। अब दोबारा हम फिर से इसको कूट रहे हैं। तो जब राली उतार के हम इसको कूट के बनाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा निकल के आता है और खाने में भी बढ़िया लगती है। तो सर्दी में जो खाने का मजा है ना, वो गर्मियों में नहीं है। सर्दी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गोंद के लड्डू भी सर्दियों में ही बनते हैं। तो जो हमारा खाना पीना है वो भी हमारी सेहत में सर्दी में ही लगता है। तो मेहनत तो देखो हर चीज में ही लगती है। हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द सा महसूस है, तो मेहनत है तो हमें स्वाद भी मिलेगा। तो अब हमने दोबारा भी कूट ली है। हम दोबारा से इसकी राली उतार लेते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमने राली उतार ली है दूसरी बार भी। अब हम इसको बनाने का प्रोसेस आपको बताएंगे कि इतना करने के बाद इसको बनाना कैसे है। तो गांव में अक्सर चूल्हे पे बनती है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ चूल्हा नहीं है, तो हम इसको गैस पे ही बनाएंगे। तो देखिए, हम गैस पे भी कैसे बनाते हैं इसको आपको दिखाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगता, बस हमें इसमें 3 चीज़ें ही यूज होती हैं और इसका स्वाद भी बढ़िया आता है। और जो गाँव का खाना है उसमें घी का तड़का ना लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खिचड़ी जो होती है इसमें भी हम घी डाल के ही खाते हैं। वैसे आपकी चॉइस है, इसमें मीठा भी डाल सकते हैं, इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी, जैसी आपको अच्छी लगे वैसे आप खा सकते हैं। तो हमारी खिचड़ी देखिए लगभग उठ के तैयार हो गई है। अब इसको हमने वापस बर्तन में निकाल लिया है। तो देखिए, इमाम दस्ता तो मेरे ख्याल से शहरों में कम मिलता है, गाँव में तो लगभग सबके मिल ही जाता है। तो इसको मिक्सी में ना करें, मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आएगा। मिक्सी में क्या होता है, इसके दाने टूट जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं किचन में। तो इसमें देखिए हमने दूसरी चीज़ ली है चने की दाल। इन 2 चीज़ों से ही हम इस खिचड़ी को बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमारे पास पतीला नहीं है, हम कुकर का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो अब बड़ा बर्तन हमारे पास फिलहाल यही है, तो हम इसी में ही बनाएंगे। कुकर हमने ले लिया है, गैस पे रख दिया है। इसके लिए हमने ये 1 जग पानी डाल दिया है और हम आधा जग और डाल देंगे। तो लगभग हमने 1.5 जग ये पानी डाल दिया है। तो जग में आता है 1.5 लीटर के करीब पानी। तो अब हमने इसमें लगभग डाल दिया है 2.25 लीटर के लगभग पानी। तो अभी फिलहाल आपको ये पानी ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ये खिचड़ी पकेगी तो ये सारा पानी सोख लेगी। और जो खिचड़ी है वो हमें लो आंच पे ही पकानी है, क्योंकि धीरे धीरे ही ये अच्छे से पक पाएगी। अगर आप जल्दी करेंगे, तेज आंच पे पकाएंगे, तो इसमें ये कोई टेस्ट नहीं आएगा और ये कच्ची भी रह जाएगी, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है।
तो जो हमने कूटी थी वो खिचड़ी हम इसको धीरे धीरे डालते हैं, एक साथ नहीं डालनी है। एक साथ डालेंगे तो ये इसमें क्या होता है, गांठ बन जाती है। जैसे हम खीर बनाते हैं तो चावल भी डालते हैं ना, तो चावल डालने के बाद हम उसको तुरंत चलाते हैं, नहीं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार खिचड़ी को हमने मुट्ठी से धीरे थोड़ा थोड़ा डालना है। और ये जो चने की दाल ली थी मैंने इसको कटोरे में पहले भिगो दी थी, ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। थोड़ी गलने में हमें हेल्प मिल जाती है जब हम इसको पहले भिगो के रख देते हैं। तो दाल भी हमने इसमें डाल दी है। दाल डालने के बाद भी हम इसको अभी चलाएंगे। तो जो खिचड़ी हमारे पकाने का प्रोसेस है वो उसको हमें क्या है, चलाता रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने अब इसको गैस पे चढ़ा दिया और हम इसको छोड़ के कुछ भी काम करने लग गए, क्योंकि ज़्यादा देर हम इसको अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगी और फिर इसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसमें हमने लगभग 2 चम्मच के लगभग नमक डाला है और अब हम इसको लो आंच पे हम पकने देंगे। देखिए इसको चलाते जरूर रहना है, अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। अब इसको पकने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। इसको मीडियम आंच पे रख के इसको ऊपर से ढक्कन से ढक के पकते रहने देंगे। अब बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए चलाते हुए इसको काफ़ी देर हो गई है। अब इसको ना हल्का सा गाढ़ापन ले लिया है। तो इसी प्रकार ये पकते पकते अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हमने इसको फिर से चला रहे हैं। देखो पकने में टाइम तो लगेगा, जिस चीज़ में अगर टाइम लगता है और उसको जब हम खाते हैं तो हमारे सारी तृप्ति हो जाती है, हमारे पेट को इतनी शांति मिलती है। टाइम जरूर लगाती है लेकिन खाने का टेस्ट, इसका जो देसी गांव का खाना है ना वो बहुत अच्छा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बनाया था अच्छा सोच समझ के बनाया है। तो अभी आजकल तो ये सब चीज़ें छूटती जा रही हैं, लोग इतनी मेहनत करते नहीं हैं। कौन इसे इतना कूटे, बनाने में इतना टाइम लगाए। और आजकल के बच्चों का खाना पीना भी क्या है, वो सब खत्म हो गया है। तो इसको हम पक गई है नहीं पक गई है, इसके लिए हम जो हम चने की दाल डालते हैं उसको हम हाथ से दबा के देखते हैं कि वो अच्छे से गल गई है नहीं। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्लेट में डाल लिया है। तो मैं अभी इसको खा के देख, आप इसको थोड़ा सा डाल के खा के भी देख सकते हैं कि ये पकी है कि नहीं पकी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि बाजरा कच्चा तो नहीं है और दाल कच्ची तो नहीं है। ठीक है, तो हमारी लगभग पक गई है। इसमें थोड़ी सी कसर हो रही है, तो थोड़े से टाइम के लिए हम और रखेंगे इसको। और उसके बाद हमारी जो ये बाजरे की खिचड़ी है वो पक के तैयार हो जाएगी। तो खिचड़ी जैसे ही पकनी होती है, अब इसको लास्ट स्टेज पे, तो जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो ये छींटे मारने लगती हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, अपने हाथ को अच्छे से संभाल के इसको चलाते रहें। और चलाने के लिए हमें थोड़ी बड़ी कड़छी लेनी चाहिए ताकि हमारे हाथ ना जले। तो हमारी जो खिचड़ी है लगभग तैयार हो गई है, गाढ़ा रूप ले लिया है इसने। ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये फिर बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं थोड़ी ठंडी होने के बाद ये कैसी हो गई है। वो जब कुकर में ये पतली दर गई थी, लेकिन अब देखो ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डालेंगे घी। तो घी तो इसकी जान है, घी के बिना तो मज़े नहीं आएंगे। तो आप इसे घी डाल के, मीठा डाल के, दूध डाल के, जैसा भी चाहे आप खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, और अपने बच्चों को खिलाएं। धन्यवाद।